फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाली डील का फैसला आ चुका है। आपको याद होगा अमेजॉन ने एक आर्बिट्रेटर जो कोर्ट है सिंगापुर में गए थे और उसके बाद ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। असीम आपको बताएंगे कि फाइनली क्या कहा गया है और क्या अभी भी कोई स्कोप है फ्यूचर और रिलायंस के डील होने का। बताइए असीम, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला ये कह रहा है कि आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया था सिंगापुर की कोर्ट ने वो ठीक है, लेकिन अब यहां से आगे क्या इस डील पर कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का? क्या इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल ये जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि फ्यूचर ग्रुप दरअसल अब इस मामले को लेकर आगे जाने वाला है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये आदेश दिया कि आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया था वो सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब फ्यूचर और अमेजॉन के बीच याद रखिएगा ये लड़ाई हो रही थी। असीम आपको डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पर आगे क्या निकल कर आता है। फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए क्योंकि वहां पर आज हमने देखा जैसे ही अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से तेजी से गिरावट आना शुरू हुई। वो स्टॉक्स आज भी करीब 9-10% नीचे है, लोअर सर्किट के आसपास कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है वो यही है कि फैसला इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के आदेश तक सीमित है। अब यहाँ पर अगर फ्यूचर ग्रुप चाहता है कोई आगे अलग डील करना, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। असीम हमारे साथ जुड़ गए। असीम, एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या आप कह सकते हैं कि मामला भी खत्म नहीं हुआ, आगे शायद अपील की जा सकती है इस पर्टिकुलर डील को लेकर फ्यूचर ग्रुप की तरफ से? जी सही कहा आपने, इस डील को लेकर के बकायदा अपील जो है वो की जा सकती है क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है वो लिमिटेड एस्पेक्ट को लेकर के की है। सुप्रीम कोर्ट ने डील के जो फैक्ट्स है उसके ऊपर कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं की है। खासतौर पे कि जो सिंगापुर का इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसने फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। इसको लेकर के चुनौती जो है फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी थी कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसका अधिकार जो है वो नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसका अधिकार है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कि वो भारत में जो डील है उसके ऊपर रोक जो है लगा सकता है। तो अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे डील की किसी भी फैक्ट के ऊपर कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की। तो अब ये जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला है इसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी जा सकती है। तो फ्यूचर ग्रुप जल्दी ही दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो है अपनी याचिका दायर करेगा और इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के फैसले को चुनौती जो है वो देगा। पहले अभी सिर्फ अधिकार एस्टेब्लिश हो गया, अब उसके फैसले को चुनौती जो है वो दी जाएगी। तो इस डील पर पूरे दिल्ली हाई कोर्ट की मामले की सुनवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि जो सिंगापुर के कोर्ट ने कहा है उनके पास अधिकार है इस तरह की सुनवाई करने का, करेक्ट? जी सही कहा आपने, सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट है कि जिस इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का सिंगापुर का फैसला है वो भारत में लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सिर्फ उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत उनको अधिकार है, वो अपना फैसला जो है वो सुना सकते हैं। तो जो उसके लेकिन उसके फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी जा सकती है। तो पहले सिर्फ उसके अधिकार को चुनौती दी गई थी, अब उसके फैसले को चुनौती जो है फ्यूचर ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जल्दी ही देगा। इस अपडेट के लिए असीम, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ताज़ा जानकारी असीम लेकर आ रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट भी लेकर जा सकता है इस मामले को। उनकी तरफ से एक अपडेट अवेटेड है।